Good morning, student. Today I am going to deliver a lecture. My topic is the change in entropy of a perfect gas, which is the topic of BSc first year unit second. इसके लिए एक डेरिवेशन है. Let us consider 1 mole of an ideal gas, जिसका टेम्परेचर जो है वह T है, प्रेशर P है, वह वॉल्यूम इसका V है. अब यदि हम देखें बाय द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, dq इज इक्वल टू du प्लस dw. यदि आदर्श गैस द्वारा किया गया कार्य dw है, du उसकी आंतरिक ऊर्जा है, dq उसको दी गई ऊष्मा है, तो ऊष्मा गतिकी के फर्स्ट नियम से dq इज इक्वल टू du प्लस dw होता है. यदि हम cv कंसीडर करते हैं विच इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ एन आइडियल गैस, तो dq की वैल्यू हो जाती है cv dt. dw इज द वर्क डन बाय एन गैस, इसकी वैल्यू होती है p dv. इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3. अब यदि हम इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 की वैल्यू रखते हैं तो ये हो जाता है cv dt इज इक्वल टू du प्लस p dv. इसको हम और आगे सॉल्व करेंगे तो dq इज इक्वल टू cv dt प्लस p dv. हम जानते हैं S इज द एंट्रोपी विच इज द फंक्शन ऑफ dq अपॉन t. अब यदि हम एक ऐसा सिस्टम कंसिडर करते हैं जिसकी 2 स्टेट है, एक इनिशियल और एक फाइनल, तो इसके लिए हम एंट्रोपी एक S कंसिडर करते हैं, तो इसके लिए एंट्रोपी की वैल्यू होगी I से F इंटीग्रेशन dq अपॉन t हो जाएगी. अब इक्वेशन 4 में हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो I से F स्टेट लेते हैं dq अपॉन t विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ I टू F cv अपॉन t dt प्लस इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट p dv अपॉन t. जैसा कि हम जानते हैं pv इज इक्वल टू RT विच इज द गैस इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 5. अब यदि हम pv इज इक्वल टू RT से p अपॉन t की वैल्यू पुट करते हैं तो ये होती है p अपॉन t इज इक्वल टू r अपॉन v. अब यदि हम इस वैल्यू को इक्वेशन 5 में पुट करेंगे तो यहाँ पे हमें इक्वेशन 5 जो है I टू F dq अपॉन t इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट cv dt अपॉन t प्लस r अपॉन v. यहाँ पे p अपॉन d की जगह पर अपन रख रहे हैं तो ये r अपॉन v dv. इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x log x 1 अपॉन x dx होता है log x, तो ये यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी cv कांस्टेंट तो वो बाहर आ जाएगा cv log t I टू F प्लस r यहाँ कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा log v इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट. इसकी वैल्यू आगे हो जाती है cv अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट log tf माइनस log ti प्लस r log vf माइनस log vi. हम जानते हैं log a माइनस log b होता है log a अपॉन b, तो cv log t f अपॉन ti प्लस r log vf अपॉन vi. ये एंट्रोपी के लिए ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है फॉर एन आइडियल गैस. यदि हम चाहें तो इसे टी पी
मीन्स टेम्परेचर एंड प्रेशर, और प्रेशर एंड वॉल्यूम के टर्म में भी इसको हम लिख सकते हैं S इज इक्वल टू CV log TF अपॉन TI प्लस R log VF अपॉन VI। ये जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है इसे हम इन टर्म्स ऑफ T एंड P देखते हैं। इसके लिए हम कंसीडर करते हैं 1 मोल आइडियल गैस, तो इसके लिए PV इज इक्वल टू क्या होता है RT, वेयर जो N है N की वैल्यू क्या है 1 है। इन टर्म्स ऑफ T एंड P के लिए हमें इसमें से V को एलिमिनेट करना होगा, तो यहाँ से हम V की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो V की वैल्यू है VF अपॉन VI इज इक्वल टू TF अपॉन TI इंटू PI अपॉन PF। इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर A में पुट करेंगे, तो इक्वेशन A जो है वो अब हो जाएगी S इज इक्वल टू CV log TF अपॉन TI प्लस R log VF अपॉन VI के लिए अपन रखेंगे TF अपॉन TI इंटू PI अपॉन PF। तो ये हो जाएगा TF अपॉन TI इंटू PI अपॉन PF। हम जानते हैं log A इंटू B का वैल्यू जो होती है वो होती है log A प्लस log B। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी CV log TF अपॉन TI प्लस R log TF अपॉन TI प्लस R log PI अपॉन PF। अब यदि हम इसको और सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे log TF अपॉन TI और R log TF अपॉन TI, तो इसमें से log TF अपॉन TI को हम कॉमन निकाल लेंगे तो बचेगा CV प्लस R log TF अपॉन TI प्लस R log PI अपॉन PF। सिंस यहाँ पे PI अपॉन PF है, हमें PF अपॉन PI चाहिए, तो यहाँ पे ये माइनस साइन हो जाएगा, तो CV प्लस R log TF अपॉन TI माइनस R log PF अपॉन PI। ये है आइडियल गैस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ T एंड P फॉर एन एंट्रोपी। सिमिलरली हम P एंड V के लिए भी ये इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए हम कंसीडर करते हैं सेम आइडियल गैस इक्वेशन फॉर 1 मोल। तो यहाँ पे ये PV इज इक्वल टू RT ही रहेगा, N इक्वल टू 1 ही रहेगा, लेकिन हमें इसमें से P एंड V के लिए करना है, तो हमें इसके लिए TF अपॉन TI को एलिमिनेट करना होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं TF अपॉन TI, तो इसकी वैल्यू होती है PF अपॉन PI इंटू VF अपॉन VI। ये जो वैल्यू हमने फाइंड की है फॉर 1 मोल आइडियल गैस, इसे हम इक्वेशन A में रखते हैं, तो ये हो जाता है S इज इक्वल टू CV log PF अपॉन PI इंटू VF अपॉन VI प्लस R log VF अपॉन VI। सिंस log A इंटू B इज इक्वल टू होता है log A प्लस log B, तो ये हो जाएगा CV log PF अपॉन PI प्लस CV log VF अपॉन VI प्लस R log VF अपॉन VI। अब यदि हम देखें यहाँ पे VF अपॉन VI है और यहाँ पे VF अपॉन VI है, तो इसमें से log VF अपॉन VI कॉमन निकल आएगा, तो इक्वेशन हो जाएगी CV प्लस R log VF अपॉन VI प्लस CV log PF अपॉन PI। ये भी एंट्रोपी के लिए इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ P एंड V। आज के लिए सिर्फ इतना ही, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।